हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग देखेंगे घर में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन वर्ड मीनिंग्स। हमारा पहला वर्ड है बैठक। बैठक यानी वो जगह जहाँ पर हम मेहमानों को बिठाते हैं। बैठक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम यानी बैठक। और बैठक की जो मेज होती है, जो बैठक में बीच में लगाई जाती है, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटर टेबल। सेंटर टेबल। और जो किनारे वाली छोटी मेज होती है, जो ड्राइंग रूम में भी हम लगाते हैं, बेडरूम में भी बेड की साइड में लगाते हैं, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइड टेबल। साइड टेबल यानी किनारे वाली छोटी मेज। और भोजन कक्ष, जहां पर सारा परिवार बैठकर खाना खाता है, उस कमरे को इंग्लिश में कहते हैं डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम। और खाने की जो मेज होती है, जिस पर सारा परिवार बैठ के खाना खाता है, उसे कहते हैं डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल। अध्ययन कक्ष यानी वो कमरा जहां पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टडी रूम। स्टडी रूम यानी अध्ययन कक्ष या पढ़ाई का कमरा। और पढ़ाई की जो मेज होती है, जिस पर बैठकर पढ़ाई की जाती है, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टडी टेबल। स्टडी टेबल यानी पढ़ाई की मेज। दरी या फिर कालीन, जो हम ड्राइंग रूम में भी बिछाते हैं, कई बार बेडरूम में बिछाते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कारपेट। कारपेट यानी दरी या कालीन। पायल जो पैरों में पहनी जाती है, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंकलेट। अंगूठी को इंग्लिश में कहा जाता है रिंग। रिंग यानी अंगूठी। और शादी की अंगूठी को हम इंग्लिश में कहते हैं मैरिज रिंग। मैरिज रिंग। और सगाई की अंगूठी को इंग्लिश में कहा जाता है एंगेजमेंट रिंग। एंगेजमेंट रिंग यानी सगाई की अंगूठी। मंगलसूत्र जो होता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग चेन। वेडिंग चेन। चूड़ियों को हम इंग्लिश में कहते हैं बैंगल्स। बैंगल्स। नेक्स्ट है मंडप या फिर शामियाना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कैनपी। कैनपी यानी मंडप, जैसे शादी का मंडप या शामियाना। परिक्रमा जो होती है, जो हम मंदिर के आसपास परिक्रमा करते हैं, एक पूरा राउंड लगाते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कमएम्बुलेशन। सर्कमएम्बुलेशन। सर्कमएम्बुलेशन यानी परिक्रमा। 7 फेरे जो शादी के समय किए जाते हैं अग्नि के आसपास, उनको इंग्लिश में कहते हैं 7 सर्कमएम्बुलेशंस। 7 सर्कमएम्बुलेशंस। और 7 वचन जो शादी के समय दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है 7 वाव्स। 7 वाव्स। वाव यानी कसम या वचन। वरदान जो होता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं बून। बून। और आशीर्वाद को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। नेक्स्ट है परीक्षा में नकल करना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं चीटिंग। चीटिंग। और किसी की नकल उतारने को इंग्लिश में कहा जाता है इमिटेट। इमिटेट यानी किसी की नकल उतारना। रट्टे मारना, मतलब रट्टे मारकर, जैसे बच्चे कई बार पढ़ाई करते हैं, रट लेते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं मगअप या फिर कहते हैं रोट लर्निंग। तो रट्टे मारना यानी मगअप या रोट लर्निंग। पंडित जो होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी, उनको इंग्लिश में कहते हैं प्रीस्ट। प्रीस्ट। शुभ मुहूर्त जो होता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। देवी जो होती हैं, उनको इंग्लिश में हम कहते हैं गॉडेस। गॉडेस। पूजा की थाली को इंग्लिश में कहा जाता है वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट। वर्शिप यानी पूजा और प्लेट थाली। अगरबत्ती को इंग्लिश में कहा जाता है इंसेंस स्टिक या फिर जॉस स्टिक। दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं, इंसेंस स्टिक या जॉस स्टिक। रुई की बाती जो होती है, जो हम दिए में लगाते हैं, उसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉटन विक। कॉटन विक। कपूर जो पूजा में यूज किया जाता है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है कैम्फर। कैम्फर। प्रसाद यानी कि फल या भोजन जो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लेस्ड फूड या फिर ऑफरिंग्स। ब्लेस्ड फूड या फिर ऑफरिंग्स। प्रसाद चढ़ाने को कहा जाता है ऑफर द ऑफरिंग या फिर ऑफर द ब्लेस्ड फूड। ऑफर मतलब चढ़ाना, तो ऑफर द ऑफरिंग या ऑफर द ब्लेस्ड फूड। कसम खाने को इंग्लिश में कहा जाता है स्वेयर। स्वेयर। कसम खाना यानी स्वेयर। हाथ जोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड हैंड्स। फोल्ड हैंड्स। जैसे हम बच्चों को कहते हैं हाथ जोड़ो, तो आप कह सकते हैं फोल्ड योर हैंड्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप लर्निंग।